बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद इरफान शाहिद। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका हमारा जो मेन मकसद है वो आपको कुछ नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो शेयर करना है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी के अंदर ना दो चीज़ें जो कॉमनली जिसको मतलब लोग नहीं जानते, और कुछ लोग तो डेफिनेटली उसके बारे में जानते नहीं हैं, और कुछ लोग ये हैं कि जो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जी एब्रीविएशन की, जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि भी हमने एक तो हो गया हमारा एब्रीविएशन हो गया, ठीक है जी। अब एब्रीविएशन और दूसरा होता है एक्रोनिम। अब ये दो चीज़ें हैं। अब इन दो चीज़ों को सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जिसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम देखते हैं। देखें, जो एब्रीविएशन होती है नॉर्मली हम ये कहते हैं कि कोई भी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं जी। अब कोई अगर किसी से पूछ ले हाँ जी वावडा क्या है, तो अगले बंदे ने क्या जवाब देना है, उसने कहा जी ये एब्रीविएशन है जी। अच्छा जी, NRSP ये क्या है जी, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ये क्या है, तब भी लोगों ने यही कहना कि एब्रीविएशन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, BA है, MBBS है, तब भी लोगों ने यही कहना एब्रीविएशन है। यानी कि कोई भी एक्रोनिम की तरफ नहीं जाता। वजह क्या है कि एक्रोनिम किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है। तो ये वीडियो बेसिकली मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये नॉलेज देना कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एब्रीविएशन और एक्रोनिम। हम सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं और इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट किया हुआ कुछ सामने स्क्रीन पे है। एन एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ द फुल वर्ड। An acronym is a word formed from the first letters of each of the words in a phrase or name। ठीक है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं जी NRSP, एन कहाँ से निकला है, नेशनल से। आर कहाँ से निकल रहा है जी, रूरल से। एस कहाँ से निकल रहा है जी, स्पोर्ट। और पी कहाँ से निकल रहा है जी, प्रोग्राम। यानी कि नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम। यानी कि हर वर्ड का आप फर्स्ट जो लेटर आप निकाल लेंगे, ठीक है, उससे बन गया NRSP। अब हम बात ये करते हैं कि NRSP क्या है, एब्रीविएशन है या एक्रोनिम है। डेफिनेटली अभी आपको मैंने नहीं बताया कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको डेफिनेटली आपका जवाब एब्रीविएशन के हक़ में ही होगा, और डेफिनेटली एब्रीविएशन ही है ये। NRSP एब्रीविएशन ही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वावडा कहाँ से बना है जी, अब वावडा को बात करते हैं जी, W वाटर, A एंड, P पावर, D डेवलपमेंट, और फिर A अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं जी, तमाम वर्ड्स का जो इनिशियल जो हमने फ़र्स्ट लेटर ले लिया, अब फर्स्ट लेटर लेके हमने उसको बना दिया वावडा। अब इन दोनों में डिफरेंस आप देखें, NRSP को देख लें और वावडा को देख लें, जिसमें आपको ये लगता है कि लेटर फॉर्म में उसकी अदायगी हो रही है, ठीक है, वर्ड फॉर्म में नहीं बल्कि लेटर फॉर्म में। यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर निकाल के उसको जब हम उसको रीड करते हैं, अगर उसकी रीडिंग आपको लेटर फॉर्म में दिखाई देती है, जैसे कि NRSP, ये कोई वर्ड नहीं है, ये इनिशियल लिए गए हैं वो, ठीक है, एब्रीविएट किया गया वो। और अगर एब्रीविएशन यानी कि ऐसी एब्रीविएशन कि जिसकी अदायगी अगर एक वर्ड फॉर्म में की जाए, जैसे कि वावडा। अब वावडा को हम वावडा पढ़ रहे हैं, ना कि WAPDA, ठीक है। WAPDA तो हम नहीं पढ़ते ना, उसको हम पढ़ते हैं वावडा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब जिसको वर्ड फॉर्म में प्रोनाउंस किया जाएगा, उसकी अदायगी की जाएगी, उसको एक्रोनिम का नाम दिया जाएगा, और जिसको लेटर फॉर्म में किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम एब्रीविएशन का नाम देंगे जी। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास ये एब्रीविएशन आ गया। अब ये आपके सामने है, इसके अंदर एब्रीविएशन भी हैं और इसके अंदर एक्रोनिम भी, आप खुद इसमें ढूंढ लें, ठीक है। DR, ठीक है जी, CO, LTD, COD, NASA, लेजर्ड, लेट्स, DVD,
रडार, ASAP, ETC, FAQ, HTML, मतलब ये आपकी स्क्रीन पे ही है। अब आपको डेफिनेशन मैंने दे दी आपको, अब इसको थोड़ा सा खुद आप इसको डिफरेंस देखें कि ख़ुद आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या है। अब इसमें देख लें, अगर हम बात करते हैं एक्रोनिम की, तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक्रोनिम में, नीचे दिया हुआ है एड्स, AIDS। अब ये कहाँ से बढ़ा है जी? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है जी। एक्वायर्ड ए आ गया, इम्यून आई आ गया, और डेफिशिएंसी डी आ गया, और सिंड्रोम क्या आ गया जी? इसका ऐसा आ गया जी। उसी तरीके से नासा, नेशनल, ठीक है, ये वर्ड आ गया जी। उसके बाद यूनेस्को आ गया, ये सारा उसका लिखा हुआ है जी। उसके अलावा रुडार आ गया, उसका भी आगे लिखा हुआ है जी। स्क्यूबा, वो भी आगे लिखा हुआ है। यानी कि हर वर्ड का जो हम फर्स्ट जो लेटर ले लेंगे, उसकी जब अदायगी हमारी एक वर्ड फॉर्म में होगी, उसको एक्रोनिम का नाम दिया जाएगा। लेकिन जो लेटर फॉर्म में जिसकी अदायगी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एब्रीवेशन। लेटर फॉर्म में अदायगी को एब्रीवेशन, और वर्ड फॉर्म में अदायगी को क्या कहा जाएगा? उसको एक्रो